ये बात। अनिल जी, एक सवाल है कि इस तरह की विवादित फिल्म होती है या सेंसर और उनका बात होती है, तो सेंसर की भूमिका कहाँ रह जाती है? अगर उनको फिल्म पहले दिखानी पड़े तो एक पर्टिकुलर वर्क को दिखा दिया तो ऑडियंस को दिखा दी, बात तो एक ही। भाई साहब, तो फिर सेंसर की भूमिका क्या है? मेरा ये अध्ययन मनन और चिंतन के बाद ये दृढ़ विश्वास है कि प्रजातंत्र के लिए जब भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की जाती है, वहां उस कंट्री में पैरेलल, उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी फ्लॉप हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डेमोक्रेसी प्रजातंत्र हमारे देश में फ्लॉप हो गया है, हमारे पड़ोसी देश में तो पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। जब हमारी कोशिश रहती है कि उनसे बात कर ले और उनसे बात कर ले, कुछ फायदा नहीं होगा, जिनसे बात करना उनके पास अधिकार ही नहीं है। बहरहाल आपका प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करता हूं कि ये पैरेलल जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जो बनने की कोशिश करती हैं, वो प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। इसके हमें बहुत पास्ट में भी बहुत खमियाजे भुगतने पड़े हैं। माननीय न्यायालय कोई पास कर देता है, फिर कोई संगठन खड़ा हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एक किसी मुद्दे के ऊपर, भारतीय धर्म के मुद्दे पर एक नहीं हो सकते, भाषा के मुद्दे पर एक नहीं हो सकते, अंचल के मुद्दे पर एक नहीं हो सकते, संस्कृति संस्कारों के मुद्दे पर एक नहीं हो सकते। लेकिन कम से कम ये प्रार्थना कर सकता हूं और उम्मीद करता हूं भारतीयों से कि कम देश के मुद्दे के ऊपर, जहां मातृभूमि और देश की बात आ रही है, जहां देश के संविधान की बात है, उसमें तो कम से कम एकता बताएं। और अगर नहीं बताएंगे तो ये देश आज से बरसों साल पहले अपनी खोई हुई गरिमा को खो चुका है और ये निरंतर पतन की दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। आप कितना ही कर लो। सर, आज आप थोड़ा गुस्से में ही हैं क्योंकि कई बातें ऐसी नहीं, अरे क्या, अरे आप बिल्कुल नहीं, गुस्सा नहीं है आप प्लीज मुझे, मैं तो बहुत हम्बल आदमी हूँ, बिल्कुल गुस्सा नहीं है। हेलो सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, परेश सर तो वैसे सांसद बन गए हैं जी, आप राजनीति के ऊपर, देश के ऊपर आज काफी बात कर रहे हैं, तो क्यों ना आप भी राजनीति में आकर इसको सुधारने की कोशिश करें? सर जी, ऐसी बात है कि आज बात नहीं कर रहा हूँ, ये जब से मुझे अंताक्षरी के रूप में एक मंच मिला है 21 साल पहले से, उस मंच को मैंने मनोरंजन करने के साथ साथ जो भी सेवा मैं देश की कर सकता था उस रूप में मैंने इस्तेमाल किया है। देश विदेशों में भारतीय संस्कृति के, सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया है, पूरे पागलपन, पूरे पैशन, पूरे उन्माद और जोश के साथ, और देशभक्ति के गीत गाए हैं। और जहां पर भी मुझे अवसर मिलता है, मैं माँ भारती के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं उनको मैं पूरा कर देता हूँ। बाकी बची भाई, मैं देशभक्त हूँ, मैं राजनीतिक नहीं। मैं वापस परेश जी, मेरा सवाल दोनों से छोटा सवाल है दोनों से। अनुज जी, आपसे तो केवल ये, आपने खुद अभी गाने की बात कही, आपने सारे गामा शुरू किया, उसके बाद भी गाने में आते रहे, सब टीवी पे भी प्रोग्राम में आते हैं, उसमें भी आते हैं आप, और आपको याद होगा हम मिले भी थे। लेकिन मेरा सवाल केवल ये था, उससे जुड़ा है कि आपने कभी फुल टाइम प्लेबैक सिंगिंग साथ में करने की नहीं सोची? आपसे मेरा सवाल ये है। नहीं, मैं तो बाय डिफॉल्ट ही इस लाइन में आ गया हूँ। मैं IAS करना चाहता था, लेकिन मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि मुझे आगे की शिक्षा के लिए भेज सके, तो मजबूरी में मैं थिएटर करना मैंने स्टार्ट किया, और मजबूरी ही मुझे यहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में ले आई, और वहीं से फिर एक जीवन को नई दिशा मिल गई। मेरा गाने बजाने से, कला से मेरे बाप का कोई लेना देना नहीं। गाते उठकर बड़ा अच्छा बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें कभी हो जाती हैं। परेश जी, मेरा आपसे जो सवाल था, परेश जी प्लीज डोंट माइंड माय कमेंट फर्स्ट। परेश जी, हमने आपको सीरियस फिल्मों में देखा, कॉमेडी फिल्मों में देखा, और मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से यू आर मच बेटर ऑन सीरियस रोल्स and on the kind of film I mentioned earlier than on comic roles. Have you ever thought कि मैं इस तरह की फिल्म पे ही concentrate करूँ, or to just take whatever comes your way? नहीं, देखिए होता क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर ना, जब मैं एंटर हुआ, मैं थिएटर से एंटर हुआ था, सिर्फ एक रेपुटेशन, एक गुडविल लेके आया था कि एक अच्छा एक्टर है थिएटर का, और ना मैं डायरेक्टर था, ना मैं राइटर था, ना मैं प्रोड्यूसर था, ना मैं किसी प्रोड्यूसर का चमचा था। तो मेरे पल्ले जो आता गया, उसे
मैंने ईमानदारी के साथ निभाया। तब जाके लोगों को पता चला कि ये अच्छा रोल भी कर लेता है। फिर कुछ लोगों ने ड्रामा देखे देखा कि ये रोल भी अच्छा करता है। तो मैंने अपनी इन शॉर्ट मैंने मेरी करियर कभी प्लान नहीं की है कि इसके बाद मैं ये करूंगा या वो करूंगा। मेरे पल्ले जो आता था उसको मैं निभाता गया। अब फिर हुआ क्या, बिकॉज आई वॉज लकी अवार्ड से तो सरदार जैसी फिल्म आई, फिर सर जैसी फिल्म आई, अर्जुन जिसमें अनु भाई भी साथ में थे, वो मेरी पहली कमर्शियल फिल्म थी। तो बात फैल गई कि अच्छा एक्टर है, तो काम मिलता गया। लेकिन मेरी जो आपने बात कही है सीरियस रोल की, मैं दिल से आई लव सीरियस सिनेमा। मुझे इतना बड़ा माध्यम है, कुछ बात कहने के लिए होनी चाहिए। जब इतने सारे लोग आते हैं तो फिल्म खत्म होने के बाद कुछ लेकर जाए। मनोरंजन तो होता ही होता है, लेकिन एक लेवल पे मनोरंजन हो और दूसरे लेवल पे कुछ अहम बात भी हो। जो अपना अनलिट लैंप लेकर आए वो दिया जला के जाए, तो ये मैं समझता हूँ। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि तो मीनिंगफुल सिनेमा जब आता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं रहूं। और जो लोग आते हैं, मैं कभी कभी जब सर सॉरी पर मेरा कमेंट केवल इसलिए था कि आई थॉट यू, इफ यू डोंट माइंड माय सेइंग सो, यू फेल you know as an actor when you started in films like Therapy, that kind of thing, you know, I mean Malamal, that kind of thing. I think you felt on the stage. अब देखिए ट्रेंड हमारी इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड बनता है ना। अगर इस किस्म की फिल्म हिट हो गई, शोले हिट हो गई, तो बाद में 150 शोले बनेगी, तो एक्टर करेगा क्या? मैं घर पे तो बैठ नहीं सकता, काम तो करना ही है। और दूसरी बात मैं कह दूं आपको कि मैं कमर्शियल फिल्में इसके लिए करता हूं ताकि मैं रोड टू संगम या सरदार पटेल जैसी फिल्म कर सकूं, क्योंकि उन फिल्मों से मेरा घर का चूल्हा जलता है। तो मैं तो बिल्कुल शुक्रगुजार हूं उन फिल्मों का।